सही और गलत के दरमियान फैसला करना बहुत आसान है, लेकिन दो सही बातों और दो गलत बातों के दरमियान फैसला करना बहुत मुश्किल है। और एक सही वो भी होता है जिसमें गलत होने का नुकसान बहुत थोड़ा हो। कितना प्यारा है ये। इंसान कभी तो आराम से फैसला कर लेता है और कभी फैसला करना मजबूरी बन जाता है। लेकिन क्या हर फैसला किसी दूसरे से भागना है? नहीं, हर फैसला एक उम्मीद भी होता है। क्योंकि उम्मीद करना इंसान की मजबूरी है। हर किसी को कोई ना कोई उम्मीद होती है, और एक जंग भी होती है, एक शिकायत भी होती है, एक दर्द भी होता है। अकेलापन भी होता है, दुख भी होता है, क्योंकि हर किसी ने किसी न किसी को खोया होता है जिसके इंतजार में वो हमेशा होता है। अब बोलो। तुम अब वापस जाओगी और एलिफ से बात करके उसे मेरे साथ आने के लिए राजी करोगी, और फिर मैं अपना इंतकाम खत्म कर दूंगी। वरना मैं अपने आदमियों के साथ अंदर जाकर उसे जबरदस्ती बाहर ले आऊंगी। लेकिन ये सब यहां खत्म नहीं होगा। अगर मैं उसे खुद लेकर गई तो मैं आजाद को इस इंतकाम में शामिल कर लूंगी। अब तुम जाओ और एलिफ को 5 मिनट के अंदर मेरे पास भेज दो। तुम्हारे आदमी इस काबिल नहीं कि एलिफ को शादोलो के हाथों से ले जा सके। उसको तुम्हारे पास सिर्फ मैं ला सकती हूं। अगर तुम्हारे इख्तियार में कुछ होता तो कर चुकी होती। मतलब ये कि अब तुम बेबस हो चुकी हो अजीज़े। मुद्दे की बात करूंगी। एलिफ को यहां से ले जाने के लिए मेरी मोहताज हो तुम। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। आज के बाद मुझे मेरे बेटे के नाम से धमकी मत देना। एलिफ तुम्हारी पोती है और आजाद मेरा बेटा है। समझ गई तुम? शुक्रिया। आजाद भाई। हाँ गुल। एलिफ कहाँ है?
शायद तैयार हो रही हो। बेटा गुल ठीक कह रही है, जाओ जाकर हमारी बहू को ले आओ। जाओ जल्दी करो, जाओ जल्दी करो। खुशामदीद। खुशामदीद, वेलकम। बैठो। आजाद, आजाद, तुमने इस दावत की इजाजत क्यों दी? तुम्हें हर चीज का जवाब दूंगा क्या? अगर तुम्हें नहीं पसंद था तो क्यों आई हो यहां? देखो, सारे न सही लेकिन असलान बे के बहुत सारे लोग हैं यहां। तुम तो एलिफ से प्यार भी नहीं करते, सिर्फ दादी को दुख देने के लिए ये सब कर रहे हो। मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूं कोनल। मैं तुम लोगों की तरह एलिफ को इंतकाम की आग में नहीं झोंकूंगा। मैंने और एलिफ ने फैसला करके दावत की हां की है। मैं उससे कुछ भी जबरदस्ती नहीं करवाऊंगा जो वो नहीं करना चाहती हो। ऐसा ही क्या? रियान कहाँ गई फिर? जब रियान के पीछे हवेली के चक्कर लगाया करते थे, वो क्या था फिर? इश्क नहीं था क्या? मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या मतलब है? मैं तुम्हारे सामने प्यार की बात कर ही क्यों रहा हूं? खुद से भागना प्यार नहीं होता। असली इश्क यही होता है। तुमने जो कुछ भी किया वो मोहब्बत के लिए नहीं किया, क्योंकि तुम कभी भी रियान पर आशिक नहीं हुए। तुम्हें क्या पता मैं क्या महसूस करता हूं? क्योंकि मैं जानती हूं। जब मैं सोचती हूं आजाद, तो तुम्हारा हाल भी अपने जैसा ही लगता है मुझे। मैंने तुम्हें अच्छी तरह पहचान लिया है आजाद। तुम दूसरों पर रहम करने वाले इंसान हो। रियान पर भी वही करते थे। जिसको तुम इश्क कहते हो, वो सिर्फ एक मजलूम लड़की की मदद करना था। तुम्हें नहीं पता इश्क क्या होता है। अगर पता होता तो मीरान बीच में ना आता और उसकी जगह पर तुम होते। तुमने तो खुद अपने लिए दुख और दर्द के रास्ते का फैसला किया है, जैसे अभी कर रहे हो। लेकिन प्लीज एलिफ को इस दुख दर्द में शामिल मत करो। मैंने कभी एलिफ से किसी झूठी प्यार मोहब्बत का वादा नहीं किया। हम दोनों ने शादी का फैसला किया था। मैंने एलिफ से सिर्फ सच्ची दोस्ती का वादा किया है और कुछ नहीं। मतलब तुम खुद को ऐसे धोखा देते हो? ठीक है, करते रहो। वैसे भी कुछ दिन बाद तुम उसे छोड़ दोगे। तुम्हें भी पता लग जाएगा कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। उम्मीद करती हूं तब तक एलिफ के लिए ज्यादा देर नहीं हुई होगी। हम दोनों बहुत खुश होंगे। क्या चाहती हो?